तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारी 9B एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक्चुअली डायग्राम दिया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बोला है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। एवरीबडी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर एंड ए पी बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ईच केस। मतलब ये हमारा पहला केस है, पहले ये डायग्राम कंसिडर करना है, फिर इसी में सेम चीज़ हमें इस ट्राइंगल को लेके, इस डायग्राम को लेके भी करना है। ठीक है, चलो क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है पहली चीज़ ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो डोंट यू थिंक कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा ए डी के। हम लोग को दिया हुआ है ये एक स्क्वायर है, तो मैं समझ चुका हूँ कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये तो मुझे पता ही है। इस क्वेश्चन में और एक चीज़ कहा है कि ए बी पी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आप मुझे बताओ, ये ए बी पी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस ए बी पी ट्राइंगल में ए बी वाली साइड आती है कि नहीं आती है? ये बहुत खास तरीके का एक डायग्राम हो गया, राइट। ए बी हमारे ट्राइंगल की भी साइड है, राइट, इस ट्राइंगल की भी साइड है, हमारे इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की भी साइड है, और ये ए बी स्क्वायर की भी साइड है। तो अगर ए बी की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर की सारी साइड्स 5 हैं, और साथ ही साथ ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी भी तो सारी साइड्स 5 हो गई, क्योंकि ए बी उसका भी साइड है। वंस अगेन, ये ए बी किसका साइड है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। और ये ए बी सेम साइड स्क्वायर का भी है, तो स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल हो गई, ये सब इक्वल है, राइट। इसका क्लियर मतलब ये है कि ये ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल। सो बिफोर यू स्टार्ट दिस सम दोस्तों, आपको ये समझ के रखना है कि यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ए डी और साथ ही साथ ए पी और पी बी, ये सब के सब आपस में इक्वल है। ये 6 के 6 साइड्स आपस में इक्वल है, स्क्वायर की चारों साइड्स और इंक्लूडिंग हमारे ट्राइंगल की तीनों साइड्स। बट ए बी तो कॉमन है, ए बी स्क्वायर में काउंट हो चुका है, तो ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स भी सेम है, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी है। ये आपको चीज़ समझनी है। अगर ये समझ में आ गई तो आप सम चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, एक बार वापस बोलता हूँ, स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल, और ट्राइंगल भी है इक्विलैटरल वाला, तो उसके भी तीनों साइड इक्वल। तो तो स्क्वायर की 4 साइड और ट्राइंगल की 3 साइड इक्वल हुई, राइट। चारों साइड ये आपस में इक्वल हुई, ये तीनों आपस में आकर इक्वल हो गई। लेकिन ट्राइंगल की और स्क्वायर की जो साइड है ए बी, वो तो सेम है। ठीक है, तो ये 6 साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, ओके। वैसे ही आप इस केस में भी देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब इक्वल हो गए, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है तो इसके भी साइड्स इक्वल हुए। क्या वो स्क्वायर के साइड्स के इक्वल हुए? हाँ, स्क्वायर के साइड्स के भी इक्वल हुए। कैसे? क्योंकि ये जो ए बी है ये ट्राइंगल का तो साइड है, बट ये ए बी स्क्वायर का भी साइड है। तो अगर स्क्वायर की साइड्स 5 5 5 है, तो ट्राइंगल की भी साइड जो ये अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 हुई। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 साइड्स इक्वल है। वैसे यहाँ पे भी स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल हैं और ये ट्राइंगल की 2 साइड्स भी इक्वल है। आई थिंक सफिशेंटली आपको समझ में आ चुका है। ये यहाँ पे ये चीज़ वैलिड है बोथ द डायग्राम्स के लिए। ठीक है, अभी हम केस 1 से डील करते हैं। करना क्या है? करना ये है कि ए पी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है बी पी सी से। ए पी डी देख लो, देखो ये वाला ट्राइंगल है ए पी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है बी पी सी ट्राइंगल से। मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दो। पहली चीज़ जो आपको पता है उसको यूज़ करते हैं। आपको पता है ये सब इक्वल है, राइट। लेट मी मार्क देम नाइसली, लेट मी मार्क देम। यहाँ पे मुझे पता है ये ए डी, ये ए पी, ये ए बी, ये पी बी, ये बी सी और ये डी सी, ये सब इक्वल हैं आपस में। ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ये जो ए पी डी ट्राइंगल है वो इस बी पी सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को 3 रीजन्स चाहिए, राइट। कितने रीजन्स चाहिए दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को 3 रीजन्स चाहिए। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए,
इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस ट्राइंगल को मुझे इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो दोस्तों। ठीक है, आपको मार्किंग दिख रही है, अब आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। क्या मैं ये कैसा हूँ, इस येलो वाले ट्राइंगल का जो AP है वो हमारे ब्लू वाले ट्राइंगल के PB के बराबर है। एक्चुअली इनफैक्ट तो ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, अब मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि AP बराबर है PP के। क्यों, पहले ही बोल चुका हूँ AP PP के बराबर है, ये तो हमें पता है ना, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है। तो पहला रीज़न तो मिल गया, ये इसके बराबर है, नंबर 1, ये पहला रीज़न मिल गया। दूसरा, AD बराबर है BC के, ये भी पता है हमें। ठीक है, सो ये रीज़न नंबर 2 भी मिल गया। अब तीसरा रीज़न भी चाहिए हमें। हमने दो साइड्स इक्वल कर दी है, राइट। मुझे पता है इस ट्राइंगल की ये और इस ट्राइंगल की ये, इस ट्राइंगल की AD, उस ट्राइंगल की BC। ठीक है, दो सिचुएशंस, दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो चुके हैं। अब तीसरा ढूंढना है, तीसरा कौन इक्वल है। क्या ये DP हो सकता है, DP और PC? इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब हम एंगल की बात करते हैं। एंगल के बारे में देखो ध्यान से, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? देखो, 2 रीज़न रेडी हो गए, तीसरा रीज़न रेडी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ये बताओ पूरी एंगल कितनी है। हालांकि मुझे इस पूरी एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, आप सबको पता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये एंगल की मेजरमेंट कितनी है। ये एंगल एक स्क्वायर का एंगल है, मतलब स्क्वायर के एंगल्स तो सारे 90 डिग्री होते हैं, ये हमें पता है। तो ये फुल एंगल दोस्तों, ये पूरी एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, चलो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है कि ये वाली एंगल कितनी है, बताओ दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है कि वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितनी हुई। इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो एंगल होती है वो 60 डिग्री होती है, ये आपको पता है क्या, है कि नहीं? पिछले सम में ही हमने किया था, ये 60 डिग्री है, राइट। सो ये 60 डिग्री है, आपको पता है, राइट। इतना सा 60 डिग्री है, लेकिन ये पूरा 90 डिग्री है। तो क्या कहते हो, कौन सी एंगल मिली हमको? क्या हमको हमारे येलो वाले ट्राइंगल की ये वाली एंगल की मेजरमेंट मिल गई? पूरा एंगल 90 है दोस्तों, ये फुल एंगल 90 डिग्री है, राइट। उसमें से ये 60 है, तो ये 30 हुआ, हाँ या ना, समझा कि नहीं? तो हम कहेंगे कि दोस्तों ये जो एंगल है, कौन सी वाली, देखो ये जो हमारी पूरी एंगल है, एंगल DAB, ये पूरी एंगल 90 है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर की एंगल है, ठीक है। दूसरा, ये जो एंगल PAB है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ, 90 डिग्री वाली में से 60 डिग्री माइनस कर दूँ, पूरे एंगल DAP में से ये वाली एंगल माइनस कर दूँ, तो ये वाली एंगल मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि एंगल कौन सी, एंगल DAP, ये जो हमारी एंगल DAP है, इसकी मेजरमेंट जो होगी वो होगी 30 डिग्री। कैसे? सिंपल है, हम लिखेंगे एंगल DAP जो है, कौन सी एंगल, एंगल DAP, ये वाली एंगल पूरे एंगल में से इसको सबट्रैक्ट करके आएगी। तो हम लिखेंगे पूरी एंगल का नाम DAB है, राइट। ये वाली एंगल सबट्रैक्ट करेंगे इस एंगल से, PAB से। डायग्राम में देखना है आपको, डायग्राम में DAB एंगल में से PAB एंगल सबट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको तो यही एंगल बचेगी ना दोस्तों, यही एंगल बचेगी, करेक्ट। सो DAP एंगल बचेगी, तो DAP एंगल आ गई 90 - 60 मतलब 30 डिग्री। इज दिस क्लियर? ये 30 डिग्री आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पता लगा दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है। वेरी नाइस। यही सेम चीज़ उधर भी करनी है। चलो बताओ, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। चलो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, राइट, देखो ये पूरा 90 डिग्री है, उसमें से ये 60 है, तो ऊपर वाला 30 हुआ, हाँ या ना। 90 में से 60 डिग्री माइनस कर दिया तो 30 आ गया। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, राइट। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि एंगल CBP, ये जो हमारी एंगल है कौन सी, CBP, ये वाली एंगल भी 30 डिग्री ही है, ठीक है। कैसे? ये एंगल में से CBA एंगल दिख रहा है आपको, एंगल CBA, ये एंगल में से, राइट, ये एंगल है CBA, ये देखो CBA, ये वाली एंगल। सो ये एंगल में से
ये वाली एंगल माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री ये बच जाएगी। तो सी बी पी निकालने के लिए सी बी ए में से नीचे वाली एंगल पी बी ए को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों ये एंगल सी बी पी 30 डिग्री आ गई। आई होप सबको क्लियर है, पक्का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपको ये भी एंगल मिल गई और पता चला ये भी 30 डिग्री है। तो बस हो गया, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, आपको तीनों रीज़न मिल गए। पहला रीज़न था आपका, पहला रीज़न क्या था भैया, ये जो साइड्स हैं ये इक्वल है। येलो वाले ट्राइंगल का ए पी ब्लू वाले ट्राइंगल के पी बी से इक्वल है। येलो वाले ट्राइंगल का ए डी ब्लू वाले ट्राइंगल के बी सी से इक्वल है। येलो वाले ट्राइंगल की ये वाली एंगल क्या नाम है इसका, इस एंगल का नाम है डी ए पी, और ब्लू वाले ट्राइंगल की ये सी बी पी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ईच 30 डिग्री। तो अब बस ट्राइंगल के नाम लिख लो, राइट, ट्राइंगल के नाम लिख लो, 3 रीजन लिख लो और कह दो दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, ठीक है। मैंने आपको नोट्स में ये सारे प्रॉपरली लिखे हुए सम्स दिए हैं, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। अब आप सिर्फ समझ लो कैसे करना है। तो पहला पार्ट सबको समझ में आ गया कि हम लोग ने इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। वंस अगेन अब आगे क्या करना है, आगे हमें डीपीसी निकालना है, एंगल्स निकालना है, एंगल्स। ये हमारा जो एंगल्स है किसके, डीपीसी के। देखो देखो डीपी का कौन सा है, डीपीसी, ये छोटू सा एंगल है। इस ट्रायंगल का सारे एंगल्स निकालना है। मतलब आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। मुझे तीनों एंगल्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डीपीसी। लेट्स डू इट, इट्स वेरी इजी, प्लीज पे अटेंशन। लेट मी जस्ट पुल इट अप, जस्ट जूम इट, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। सो लेट मी जस्ट इस ट्राइंगल को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट इट इज सीन टू यू ऑल द टाइम, ठीक है। इस ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल्स ढूंढनी है। लेट्स डू दिस, लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। सो क्या आप बता सकते हैं कैसे, मतलब मैं बताता हूँ बट थोड़ा सोचेंगे, हाँ, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचने का कि डीपीसी के एंगल्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। पहले अभी मैं चालू करता हूँ। ये देखो, अब ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल डीएपी। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है बताओ, कौन से टाइप का ट्राइंगल है बताओ, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड आपको पता है कि इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो सबको पता है, बट दो एंगल्स भी इक्वल होती है, ये पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट में दोनों एंगल्स भी इक्वल होती है। जैसे अगर आपने बोला ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल्स इनके साइड्स के ऑपोजिट वाली एंगल्स इक्वल होती है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी आज के बाद हमें समझ याद रखना है, ठीक है। दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स भी इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट वाली, ठीक है। साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने ट्राइंगल के अंदर, अगर मुझे ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो मैं यही थ्योरम यहाँ पे, यही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है, वापस ये कौन सा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से वाले सोचो, ये साइड्स के सामने वाले। इस साइड के सामने ये वाली एंगल है तो ये वाली एंगल, और इस साइड के सामने ये वाली एंगल है तो ये वाली एंगल। तो ये दोनों एंगल्स, राइट, कौन सी, ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें पता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। वंस अगेन, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो एंगल्स इक्वल है, एक ये और एक ये। हमेशा हर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो एंगल्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो ये दो एंगल्स इक्वल है, पक्का समझ में आ गया, ओके। अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो क्या, तो बहुत सिंपल है। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसको हम x बोलते हैं, ये भी x हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको अपन ने x पकड़ा तो दूसरा वाला भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के कितने होते हैं बताओ। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो एंगल्स इक्वल हैं, दोनों एंगल्स को हमने x बोला है,
ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये x है, मैं कह रहा हूँ ये x है, और ये 30 आपको पता है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मैं लेकिन x की वैल्यू क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल निकालने के लिए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये वाली एंगल निकालनी है, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल, उसके लिए मैं एम ट्राइंग टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, मुझे पता है ये पूरी एंगल 90 डिग्री है, ये पूरी एंगल 90 डिग्री। अगर मैं किसी तरह से ये एंगल निकाल लूँ, अगर मैं किसी तरह से ये वाली एंगल निकाल लूँ तो ये खुद ही मिल जाएगी मुझे। ठीक है, फुल 90 है, उसमें से ये नीचे वाली हट गई येलो ट्राइंगल वाली, तो ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल मिल जाएगी। तो मैं यही स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, इसलिए मैं ये एंगल ढूंढना चाहता हूँ, ये एंगल ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। चलो, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके दोनों साइड, दो साइड्स तो इक्वल होते हैं, बट मज़ेदार बात यह है कि इसके दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, ये x और ये भी x। ठीक है, और तीसरा 30 डिग्री है। तो हम इधर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वी कैन से दैट x प्लस 30 इस कुल मिला के 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है। x प्लस x कितना हुआ, 2x। 2x इक्वल टू 150 डिग्री है कि नहीं, 180 के पास 30 चला गया, और उस वजह से x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, कितनी आई, 150 डिवाइड बाई 2, 75। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी एक मज़ेदार काम किया, आपने इस एंगल की वैल्यू निकाली। वाओ, दैट्स अमेजिंग, आपने इस एंगल की वैल्यू निकाली। सो ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 75। कैसे निकाली, कभी भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल पता है तो बाकी दो तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, एक अगर एंगल पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, बाकी दो एंगल्स निकल जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, जो दो एंगल्स इक्वल है उनको x लेना है, ये भूलना मत। ठीक है, सो ये एंगल, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस है। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स भी इक्वल हुई, तो ये एंगल, इसको मैंने x माना, तो ये एंगल की मेजरमेंट भी x होगी क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ये x, राइट, ये दोनों x और ये 30 डिग्री, ये दोनों x और ये 30 डिग्री, कुल मिला के 180 होता है कि नहीं। तो 180 डिग्री में से ये 30 चला गया, 180 डिग्री में से ये 30 चला गया। 180 डिग्री कहाँ से आया, अरे ट्राइंगल की तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है ना, तो ये 30 चला गया उसमें से, तो 150 बच गया। तो 150 का आधा आधा ले लिया ये लोग ने, क्योंकि 150 को इक्वली डिवाइड करना, ये दोनों इक्वल है, तो ये 75, तो ये भी 75 आया बात समझ में, 75 तो ये भी 75। कोई डाउट है तुम लोग को, बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ता है। अब ये तो निकालना नहीं था, बट कमाल की बात हो गया कि क्योंकि ये 75 मिल चुका है, तो आप बता सकते हो अब ये एंगल कितनी है। सोचो ये एंगल कितनी है। देखो मैंने इसका पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर येलो वाले ट्राइंगल की एंगल मिल गई तो ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस स्मॉल एंगल। ठीक है, मुझे ये एंगल निकालनी है। कम ऑन एवरीबॉडी, ये चलो, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। आई नो दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, दिस फुल एंगल इज 90 डिग्री, आउट ऑफ विच दिस मच इज 75। सो 90 में से 75 माइनस करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 15 डिग्री। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल गॉट टू नो दैट दिस एंगल इज 15 डिग्री। हमारे ग्रीन ट्राइंगल की पहली एंगल मिल गई 15 डिग्री। ठीक है, आए बात समझ में कैसे किया। वंस अगेन, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 75 आ गई। अब मैंने कहा ये पूरा 90 डिग्री है, उसमें से 75 निकल गया तो 15 ही बच गया। इज़ दिस क्लियर। चलो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये बताओ, यहाँ पे सिमिलरली हम ये सब चीज़ें यहीं पे करेंगे सिमिलर तरीके से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे करने से अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो। आपने, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, चलो ठीक है, सेम चीज़ हम अदर साइड करते हैं। हालांकि मेरे पास एक दूसरा अप्रोच भी है। हमने इस येलो वाले ट्राइंगल को हमने इस ब्लू वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट किया है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यों ना मैं डीपी और पीसी को इक्वल बोल दूँ।
है कि नहीं। किस मुझे पता है DP और PC इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उनके साइड्स इक्वल होंगे। अगर इनके साइड्स इक्वल होंगे तो दोस्तों ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये कौन सा आइसोसेलेस हुआ ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल है। और जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है मतलब वो आइसोसेलेस होता है, उसके एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी तो 15 डिग्री हुआ, ठीक है। लेकिन ये 15 डिग्री निकालने के लिए आप इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, या तो एक नॉर्मल प्रोसीजर भी कर सकते हो जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आप बोल सकते हो सिमिलरली PCD 15 डिग्री है। कैसे हम लोग करेंगे देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें ये दो साइड्स इक्वल है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी इक्वल होती है, तो ये दोनों एंगल्स पक्का इक्वल है। तो इसको मैं y पकड़ता हूँ तो ये भी इसकी वैल्यू y पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसा तो नहीं पकड़ी एक y और एक z है, दोनों y होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों को सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हम लोग इधर y + 30 इज इक्वल टू 180 करेंगे तो y 75 आ जाएगा। तो आप इस एंगल को ईजीली 75 बोल सकते हो। अब आपको पता है ये फुल एंगल, ये जो फुल एंगल है ये 90 डिग्री है, उसमें से ये 75 चला गया, राइट। तो 75 चला गया दोस्तों, तो हो गया ना, फिर ऊपर वाला 15 डिग्री आ गया। सो आई नो दैट दिस इज 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री निकालने के लिए हमने सेम प्रोसीजर अदर साइड किया, मतलब इस साइड भी किया। लेकिन आपको मैंने एक दूसरी ट्रिक भी बताई थी, कौन सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने पहले ही बोल चुके हैं। तो DP = PC करो, DP = PC कर दो, ठीक है। तो अगर DP हमारे PC के बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, कौन, DPC, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, DP और PC इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी। ये हमने 15 निकाली है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। तो चलो ये निकाल लेते हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल पता है तो तीसरी निकाल ही सकते हैं ना। हमें पूरे ग्रीन के तीनों एंगल्स निकालने थे, दो हमने निकाल लिए, एक 15 और ये भी 15। चलो अब ये निकालते हैं, ये ठीक है। इसको निकालना है तो ये बहुत आसान है। मुझे बताओ दोस्तों, ये ट्राइंगल है, इसमें ये 15 है, ये 15 है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल्स पता है, 15 डिग्री 15 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के होते हैं 180। उसमें से ये वाली एंगल 15 है और ये वाली एंगल 15 है, मतलब 30 तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। इन दोनों ने 15 ले लिया, 15 ले लिया, 30 चला गया। तो 180 में से 30 चला गया तो दोस्तों ये वाली एंगल मिल गई। इस एंगल की वैल्यू है 150 डिग्री। तो चलो दिस फिनिशेस हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। ग्रीन वाले ट्राइंगल्स की एंगल निकाली हमने, डन, समझ में आ गया। पहले 15 डिग्री इस तरफ निकाला, फिर 15 डिग्री इस तरफ निकाला, और फिर उस ट्राइंगल में दो एंगल पता चल गई तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ये पता है तो ये निकल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। टोटल 180 होता है, 15 चला गया, बाकी हमने आंसर निकाल लिया, हाँ कि ना। चलो अब इसी सम को हमें इस डायग्राम को कंसिडर करके वापस करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, चलो डन, ठीक है। इस सम के लिए भी यहाँ पे भी दोस्तों सब कुछ सेम है। चलो दोस्तों, इस सम में भी हमको पता है ABCD एक स्क्वायर है, तो सब साइड्स इक्वल है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके भी सब साइड्स इक्वल हुआ है। तो ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है, तो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा, राइट। सो कहने का मतलब इधर भी वही चीज़ वैलिड है कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, बराबर है, इक्वल है AP के, इक्वल है BP के। ये सब साइड्स इक्वल है, ये सबको पता है, ये सब ना दोस्तों, ये सब साइड्स इक्वल। चलो अब हम चालू करते हैं। पहला पार्ट में क्या करना है, APD और BPC को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। APD ट्राइंगल किधर है दोस्तों, APD ट्राइंगल ये रहा। इस ट्राइंगल को हमें इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है, येलो वाले को ब्लू वाले से कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो करते हैं। पहला रीज़न येलो वाले का AP इक्वल है ब्लू वाले के BP से, बराबर है। येलो ट्राइंगल की AP साइड ब्लू वाले ट्राइंगल के BP से इक्वल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा रीज़न AD बराबर है BC के, साइड्स ऑफ स्क्वायर,
है कि नहीं, 2 रीज़न हो गया। अब तीसरा ढूंढना है, जैसे 2 रीज़न यहाँ पे हुआ था वैसे यहाँ पे भी 2 रीज़न ईजी है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब बचा क्या, ये एंगल बच गए। इस एंगल के बारे में बात करते हैं, इस एंगल के बारे में बात करते हैं। ये एंगल की मेजरमेंट निकालो, जैसे सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वैसे ही करना है। आपने कहा था ये इसके बराबर है, आपने कहा था ये इसके बराबर है, 2 रीजन हो गए। फिर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, 90 और 60 में से माइनस किया। आपने कहा ये पूरी 90 है, ये 60 है, तो माइनस किया तो 30 आ गई। यहाँ पे भी वही करना है। चलो बताओ दोस्तों, ये एंगल कितनी है, ये एंगल 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। वैसे ये कितनी एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो हमारी एंगल पी, देखो दोस्तों, हमारी एंगल पी ए बी 60 डिग्री है और हमारी एंगल डी ए बी 90 डिग्री है। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करूँगा तो ही तो मुझे फुल एंगल मिलेगी, ठीक है। तो ये फुल एंगल कितनी हुई दोस्तों, चलो बताओ मुझे, ये फुल एंगल कितनी हुई। हाउ मच इज़ दिस एंगल, 90 प्लस 60 इट इज़ 150, राइट। सो दिस एंगल इज़ 150, ये एंगल 150 डिग्री है, ठीक है। दिस एंगल इज़ 150। क्यों 150 है, बिकॉज दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। 60 एंड 90 विल टुगेदर मेक 150, ओके। जैसे यहाँ पे 90 और 60 माइनस करके 30 आया, यहाँ पे ऐड करके। वैसे इस तरफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, this angle is 90 degree, so this complete angle stands 150 degree। चलो फिर ये भी 150 है। हमारा एंगल डी ए पी जो है वो 60 प्लस 90 मतलब 150 है। और सिमिलरली हमारा एंगल पी बी सी ये भी 150 डिग्री है, राइट। तो हम कह सकते हैं क्या डी ए पी इक्वल है PBC के। और ये मेरा तीसरा रीज़न होगा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। पहला रीज़न क्या है, येलो वाले ट्रायंगल का AP, ब्लू वाले ट्रायंगल का PP, येलो वाले ट्रायंगल का AD, ब्लू वाले ट्रायंगल का BC, और येलो वाले ट्रायंगल की ये वाली एंगल DAP एंगल और ब्लू वाले ट्रायंगल की PBC एंगल इक्वल है। 150 150 ईच 150। रीज़न हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, बधाई, फर्स्ट पार्ट खत्म। चलो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोगों को ये जो ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल है ना, बीच वाला ट्रायंगल DPC, इसकी सारी एंगल्स निकालनी है। इस ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स हैं, हर ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होती हैं, हमें इसके तीनों एंगल निकालने हैं। सो पिछले सम में भी तो वही किया था, ठीक है, वही यही चीज़ वापस यहीं पे करनी है। हमें इस ये ग्रीन वाले ट्रायंगल की एंगल्स निकालनी है। लेट्स डू इट, ठीक है। ये एंगल निकालते हैं कितनी है, चलो फिर ये एंगल कितनी है, ये एंगल कितनी है, सब निकालते हैं। चलो हम ना पहले इसको ढूंढ लेंगे। मैं इसको ढूंढना चाहता हूँ, इसको, ठीक है। चलो करते हैं। सब लोग बताओ, जैसे इधर किया था, इधर क्या बोला था, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सब फंडा यूज़ किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इधर भी वही फंडा यूज़ करना है। चलो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है। यहाँ पे आपको सबको पता है ये और ये सब इक्वल है, ये 6 के 6 साइड आपस में इक्वल है। चलो दोस्तों बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये और ये बराबर है। हम पहले ही बोल चुके हैं सब इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल है, राइट। तो हम बोल रहे हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब अभी तो सिखाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल पता है तो बाकी 2 निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके 2 साइड्स इक्वल हैं, तो 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये तुमको पता है। ये दोनों एंगल्स, 2 एंगल्स इक्वल है। कौन से 2 एंगल्स हैं, साइड्स के ऑपोजिट वाले, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाला। ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है। तो दोस्तों इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल और इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल से इक्वल है। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस क्यों है, क्वेश्चन में दिया ही ऐसा है कि ये इसके बराबर ही है, स्क्वायर और ट्रायंगल सेम बेस पर है, तो है कि नहीं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इस वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 150 अकेला है, तो बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो हम लेते हैं ना, ये x और ये भी x। अब आप बताओ
x प्लस 150, देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल, येलो वाले ट्राइंगल में ये वाली एंगल x है, ये वाली एंगल भी x है, तो x प्लस एक्स और प्लस बीच में 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 होता है, ये उधर चला गया तो 2x इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 15 डिग्री आएगी, हाँ कि ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने पता लगाया कि ये एंगल 15 डिग्री है। कैसे लगाया पता? सिंपल है, ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री, उसमें से ये अकेला 150 खा गया, बाकी बच गए 30, तो इन्होंने इक्वली ले लिया, ये 15 है, मैं भी 15 हूँ, ठीक है, 15 कर लिया, 30 को इक्वली डिवाइड। क्यों इक्वली डिवाइड किया? आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वली होती हैं, ओके डन। सो ये 15 निकाल लिया। अब बताओ ये पूरा कितना है, बताओ ये फुल एंगल कितना है? ये फुल एंगल 90 डिग्री है, वेरी गुड, ये स्क्वायर की एंगल है 90 डिग्री। अब अगर ये फुल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से ये 15 है, तो डोंट यू थिंक हमें ये मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। 90 में से 15 चला गया, कितना बच गया? 75। तो हम कहेंगे दोस्तों कि हमारी जो एंगल PDC है वो 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री आ गई। अगेन दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली एंगल आपकी ग्रीन ट्राइंगल की निकाल ली, लेकिन आपको तीनों एंगल्स निकालने थे, आपने अभी तक एक ही एंगल निकाली है, ठीक है। अब दूसरी एंगल निकालते हैं, उसके लिए भी हम सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। हम बोलेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसको हमने y लिया तो ये भी y हो गया, ठीक है। अब ये y प्लस ये पूरी एंगल 150 डिग्री है कि नहीं, इन तीनों को मिला के 180 में से 150 चला गया 30, 15 लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिल गया ये 15 है, और पूरे 90 में से ये 15 चला गया तो ये सेम चीज़ 75, तो ये भी आया। ये एक तरीका हुआ, इसको 75 लाने का ये एक तरीका हुआ, थोड़ा लंबा हो गया। शॉर्टकट मेथड क्या है? हमें पता है कि ये येलो ट्राइंगल और ये ब्लू ट्राइंगल पहले से ही कॉन्ग्रेंट है, हमने यहाँ पे कर दिया है कि नहीं। येलो ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो येलो ट्राइंगल की जो साइड है PD, येलो ट्राइंगल की जो साइड है PD, और ब्लू वाले ट्राइंगल की जो साइड है दोस्तों, ब्लू वाले ट्राइंगल की जो साइड है PC, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और अगर PD इक्वल है PC के, तो दोस्तों ये ग्रीन वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस हुआ। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम बिंदास कह सकते हैं कि हमारी एंगल PDC बराबर है PCD के। ये एंगल और ये एंगल, ये वाली एंगल देखो, ये दो एंगल इक्वल है, इसलिए ये भी क्या हो गई? 75। तो दो तरीके हैं इसको 75 लाने के। पहले जो हमने जिस तरह से पहली एंगल 75 लाई, सेम प्रोसीजर फॉलो किया, या हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला और इक्वल बोल दिया, ठीक है, 75 आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रीन ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल गए। अब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है तो तीसरा निकल ही सकता है, तीनों एंगल मिला के 180 होता है, 2 75 150 तो इधर ही हो गया, 75 150 हो गया, बाकी कितना बचा? 180 में से ये 75 मतलब 150 चला गया, ये दोनों एंगल्स ने 150 खा लिया, तो ऊपर वाली जो एंगल है उसके लिए कितना बचा? ये एंगल की मेजरमेंट कितनी निकली? 30 डिग्री। आई होप सबको ये समझ में आया, ठीक है, बहुत ही आसान सम था, एक दो बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलो